तो हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ पे q का मतलब क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मान लिए? a मान लिए। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई a धनात्मक पूर्णांक है तो a को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, bq + r। इस रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, जहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 से बड़ा होगा। r का जो वैल्यू होगा 0 हो सकता है या तो फिर 0 से बड़ा होगा, हाँ, लेकिन वो b से छोटा ही होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो हमको समझ में आ रहा है कि हम लोगों को जो लाना है वो विषम पूर्णांक में लाना है, ठीक है। तो हम लोग तो a तो मान लिए, क्या मान लिए? a तो मान लिए, लेकिन जो मेरा सारा सवाल है वो इस तरह के टर्म में है, ऐसे कि 6q + 1 या फिर 6q + 2, ऐसे है ना, मतलब 6q + 3 इस तरह से है। अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करेंगे ना तो b बराबर हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूक्लिड का, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे हम लोग जानते हैं कि a बराबर bq + r होता है, यही ना। और r का जो वैल्यू होता है वो कहता है <0 और b का वैल्यू, मतलब r का वैल्यू <0 एंड b। फिर समझना कि r का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा किससे, और बराबर भी हो सकता है 0 से, लेकिन b का वैल्यू छोटा ही होगा, है ना। b का वैल्यू r से बड़ा होगा और r का वैल्यू b से छोटा होगा, इसको समझना है। तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, इस कंडीशन पे देखें तो a का मान तो हम लोग मान लिए हैं, और क्वेश्चन के आधार पे हम यहाँ कह सकते हैं कि b बराबर कितना है, देख लो 6 होगा। b बराबर क्या मिलेगा हमको, 6। अगर हम कंपैरिजन करते इस विभाजन सूत्र को और जो हम लोग क्वेश्चन है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यही ना है, तो इसी के रूप में हमको लिखना है। अब इस रूप में लिखने के लिए देखो हमको क्या करना होगा कि इस 6 को अगर यहाँ पे पुट कर दे b की जगह में तो कैसे दिखेगा, 0 का वैल्यू ऐसा r और इस तरह से 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि r का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, लेकिन r का वैल्यू 6 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो तो जहाँ पर r का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोला कि r का वैल्यू 6 से छोटा होगा, तो हम लोग 6 तक नहीं जाएंगे, 5 तक जाएंगे। अब यहाँ देखो कि विषम नंबर कौन है, विषम संख्या कौन है, देखो विषम संख्या 1 है, 3 है और ये 5 है। तो जब हम इसको क्या करें देंगे, विभाजन सूत्र में अगर पुट कर देंगे ना तो हम लोग को अपने एकदम उस रूप में आना स्टार्ट हो जाएगा। किस रूप में, 6q + 1 में, 6q + 3 में और 6q + 5 के रूप में व्यक्त हो जाएगा। किसको, a को, जो हम लोग a धनात्मक पूर्णांक माने हैं उसको। अभी देखो कैसे हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहला पुट करेंगे कि r का वैल्यू 1 को, किसको, अगर जैसे हम r का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें विभाजन सूत्र में, तो विभाजन वाला सूत्र है उसमें अगर पुट करेंगे तो a की जगह a है, b की जगह जानते हैं 6 है, q की जगह में q है और r की जगह हम अभी क्या माने 1, तो a को कंप्लीट हो गया।
और फिर जब हम लोग r बराबर हम लोग क्या माने 2 मान लेंगे ना, तो एक 3 मानना होगा, क्योंकि विषम संख्या हमको मानना है। किसको किसको मानना है? विषम संख्या को। तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3। एक बार और पुट कर लेते हैं कि अगर r बराबर पुट कर लेते हैं 5, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही मेरा क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है। अगर हाँ, यहाँ r का जगह में 5 होगा। बहुत बढ़िया। तो ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये पूरा का पूरा क्या है? अपने आप में विषम पूर्णांक है। हम लोग चेक करके देख सकते हैं इसको। कैसे बताओ? अगर q के जगह में तुम कुछ भी रख दो और इसको सॉल्व करोगे ना, तो पूरा का पूरा ये एक विषम संख्या देगा। एक दिखा देते हैं। q के जगह हम मान लो 2 रख दें, तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और +1 कितना हो गया? 13। अब 13 जो है वो क्या है? विषम पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ किसी में भी रखेंगे ना, तो विषम संख्या ही देगा। कारण है कि लास्ट में देखो सब विषम संख्या है। हम लोग जानते हैं किसी भी सम संख्या में, अगर किसी भी सम संख्या में अगर कोई विषम संख्या को जोड़ देंगे ना, तो हमेशा वो एक विषम संख्या ही देगा। कोई भी सम संख्या है, 2 4 6 है, उस पर अगर हम लोग सम संख्या में विषम संख्या को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर हम जो इवन नंबर है उसमें अगर हम ओड नंबर को ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ओड नंबर ही होगा। ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 का था। यही सब आंसर हम लोग को हो जाए, क्योंकि यही हमको विषम संख्या के टर्म में लिखने को था। तो ये हम लोग का 3 को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 हो जाएगा, क्योंकि सवाल यही वाला था। ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला 3 है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी परेड में, कोई परेड है, परेड मतलब जहाँ पे आर्मी उर्मी लोग परेड करता है वहाँ पे, कहता है किसी परेड में 616 यानी 616 सदस्य वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब जो मार्च का मतलब समझ रहा है? आर्मी बैंड है, बैंड वाला 32 को सदस्य है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। मार्च मतलब वही जो लेफ्ट राइट वाला जो आवाज करता है ना, वो चलना है, एक साथ चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों मतलब लाइन, जैसे लाइन से चलता है, तो बोल रहे हैं उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? मतलब अधिक से अधिक कितना जो लाइन होगा वो बनेगा जिसमें मार्च कर सकती है। और सदस्य हैं 616, मतलब 616 को सदस्य है। ठीक है, 616 को सदस्य है और 32 को मार्च करने वाला है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे कि स्तंभों की संख्या कितना होगा, लाइन कितना होगा, है ना। कितना लाइन होगा जिसमें से आपका 616 सदस्य भी उस लाइन में आपका एडजस्ट हो जाएगा, कोई एक भी लाइन से अलग नहीं होए। तो हम लोग जब भी कभी भी अधिकतम बोल दे या बड़ा से बड़ा संख्या बोले, जब इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकाल देते हैं? दोनों के एचसीएफ कर देंगे। अगर हम दोनों के एचसीएफ कर देंगे ना, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? स्तंभों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग को टोटल पता है ना, देखो क्या क्या दिया हुआ है। सदस्य दिया हुआ है ना, सदस्य है 616 और जो आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड है ना, सवाल देख लेते एक बार। आर्मी बैंड वाला जो संख्या है 32 को है। अब हमको क्या निकालना है? स्तंभों की संख्या। क्या निकालना है? स्तंभों की संख्या निकालना है। मतलब जो लाइन है ना, उस लाइन का संख्या निकालना है। आखिर कितना लाइन है बना हुआ है। ठीक है। स्तंभों की संख्या। देखो अब हम दोनों क्या करेंगे कि स्तंभों की संख्या निकल जाएगा, इन दोनों को एचसीएफ कर दो, है ना। किसका किसका? हाँ, स्तंभों की संख्या
बराबर HCF करना होगा दोनों का। किसका किसका? 616 का और 32 का। अब हम इन दोनों का HCF करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो HCF तो हम लोग को मालूम है ना कैसे करते हैं। एक रफ में इधर हम लोग साइड में कर लेते हैं ना, इधर HCF यहाँ हम लोग साइड में कर लेते हैं। देखो आ जाएगा, 32 को बाहर करेंगे और 616 को अंदर कर लेंगे। अब 32 का पहाड़ा में 616 कितना बार में आएगा? किन्हीं को आइडिया है कितना बार में आएगा? कि 32 का पहाड़ा लेंगे, हमको कितना आना चाहिए? 616 आना चाहिए। तो 32 का पहाड़ा में चेक कर लेते हैं कि भाई 32 का पहाड़ा में चेक करो कितना बार में लगभग जाएगा। 7 बार में, 8 बार में, 10 बार में। देखो 32 को गुना कर लेते हैं 8 बार से, कितना देगा? 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 के 24 और 1 25। यहाँ नहीं काम हो रहा है क्या? 256 आ रहा है। कितना चाहिए? कितना बार में? 18 बार में देख लेते हैं। अगर 18 बार में दिए रहते हैं तो होता 32 और जोड़ देते हैं, तो यहाँ होता 6, यहाँ होता 7, यहाँ होता 5। अभी भी नहीं जा रहा है क्या? 18 बार में जा रहा है क्या? देख लो कितना रहा है यहाँ? 616 आना चाहिए और वह कितना दे रहा है? 576। और बढ़ा दो इसको। अगर 20 बार से मल्टीप्लाई हो कितना जाएगा? देखो चेक करते रहो एकदम। 20 बार में कितना जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये 6 आ जाएगा 660। जबकि कितना है? और काम करो, 20 है ना, 19 में 608 है। 19 में कितना आता है? 608। तो 19 बार दे देते हैं। 608 कितना बच गया? 8 बचेगा ना। हम लोग जानते हैं ये का स्टेप हो गया। यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे ना तो एक स्टेप हो गया। हम लोग जानते हैं अगला स्टेप के लिए निकले हैं क्या करते हैं? इसको ऐसे, तो हम लोग जानते हैं ऐड के टेबल में 4 बार में 32 आ जाता है, 0 आ गया। जैसे यहाँ 0 आ जाएगा हम लोग जानते हैं HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ में कर देना और यहाँ लिख देना HCF इतना और इतना कितना हो जाएगा? 8। यानी कि स्तंभों की संख्या 8 होगी। मतलब 8 वो लाइन होगा जिसमें 616 लोग भी आ जाएगा और 32 वो मार्च करने वाला होगा। मतलब फ्रंट में जो लोग होंगे ऐसा ऐसा था 32 वो लाइन बनेगा, लेकिन उस लाइन में 8 वो मार्च करने वाला होगा। मतलब कुल मिला के 8। वैसे भी यहाँ पता कर सकते हैं हम लोग क्या, 616 को सदस्य हैं, तो इसको हम लोग क्या करना है कि पूरा इकरे अंदर में करना है कि लगभग 32 गो में ही वो एडजस्ट हो जाए। तो अधिकतम जो स्तंभों की संख्या बनेगा वो कितना बनेगा? 8 गो बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग अपने ऐसे सेंस से भी सोच सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन परियमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, अब की बार बोला वर्ग, कि वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप में होना चाहिए। मतलब हम लोग को जो सवाल का आंसर जो होना चाहिए ना, इस फॉर्म में होना चाहिए, 3m या फिर 3m+1, यही रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि धनात्मक पूर्णांक को मान लिए a, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को मालूम है कि a बराबर होता है BQ + R, और R का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है। अब हमको B जो है वो क्वेश्चन से मालूम हो गया कि 3 लेना है। अब हम इस 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो R का जो वैल्यू होगा क्या क्या हो सकता है वो पता चल जाएगा हमको। यहाँ से क्या क्या हो सकता है? R का वैल्यू यहाँ R आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इससे अधिक हो सकता है क्या? 3 लेंगे? नहीं ले सकते हैं 3 को, क्योंकि R का वैल्यू क्या बोला है कि 3 से छोटा होगा। तो देखो 3 से छोटा तक लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू को इसमें जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसमें पुट करते जाएंगे, अब हमको आंसर मिलते जाएगा। अभी देखो कैसे, क्योंकि इसी रूप में चाहिए, 3m मतलब 3m और 3m+1 के ही रूप में चाहिए। तो देखो कैसे आते जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, r बराबर 1 रख लेते हैं। जैसे r बराबर 1 रखेंगे तो r बराबर 1 रखेंगे इस फॉर्मूला में, तो हो जाएगा a बराबर b की जगह जानते हैं 3 है, फिर यहाँ पे q आ जाएगा और r की जगह में 1 हो जाएगा। अब हमको दोनों तरफ क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला वर्ग करने पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो लोग जानते ही हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर समझ कर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अच्छा बताओ, तो जब इसको a + b को होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, बताओ। ये हो जाएगा पूरा 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2 होगा, फिर 3q आएगा और फिर इंटू में 1 आएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक क्या किए, हम लोग सीधे 1 से रखना स्टार्ट किए हैं। कितना रखेंगे हम लोग, 0 से। कोई बात नहीं, देखो अगर हम लोग यहाँ 0 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा तो 0 को कुछ से जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई मतलब है? तो यहाँ तो 0 हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो गया, स्क्वायरिंग करने पे ये इसका स्क्वायर हो गया, ऐसे समझ लो, ऐसे स्क्वायर हो गया, 3q का स्क्वायर हो गया। अब 3q का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 3 का भी स्क्वायर है और q का भी स्क्वायर है। अब इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, उसको ध्यान देना। देखो इसी को लिखने कैसे लिखेंगे, सॉरी 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 लिख सकते हैं, और q का स्क्वायर है ना। अभी पूरा को हम लोग क्या कर लेंगे, देखो 3 अपन जगह में, अरे पूरा को मान लेंगे m, क्या मान लेंगे, बगल में लिख देंगे यहाँ पे कि हम लोग 3q² को पूरा क्या माने हैं, m। तो देखो पहला जो आ गया आंसर हम लोग को 3m के रूप में आ गया, या तो 3m आएगा या तो 3m + 1 आएगा, यही दो को आएगा। अभी हम लोग 0 रखें तो 3m आया है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, r = 1 रख लेते हैं। अगर r = 1 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या कहाँ पहुँचेंगे, क्या आएगा। तो r = 1 रखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर ये बन जाएगा 3q + 1, ये ना होगा। अभी बोले थे कि दोनों तरफ जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a², इधर हो जाएगा तुम्हारा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, कितना आएगा, बोलो थोड़ा सोचो, क्या क्या आएगा, 3q का स्क्वायर आएगा प्लस 2 × 3q आएगा इंटू 1 आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3q² प्लस इसको लिख सकते हैं 2 × 3q, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी देखो तो सबके पास 3 3 दिख रहा है, इन दोनों के पास दिख रहा है, इसके पास तो नहीं हो, इसके पास तो 1 है। तो इन दोनों से हम क्या कर लेते हैं, अगर 3 को कॉमन कर लेंगे तो अच्छे से देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q², यहाँ से बचेगा ये 2 बचेगा और ये वाला q बचेगा, यहाँ तो +1 लास्ट में है ही। अब इसको समझो ऐसे कर लेंगे 3, अरे पूरा को मान लेंगे m और लास्ट में क्या दिया है, प्लस में 1। तो देखो ये मेरा क्या हो गया, 3m + 1 के रूप में भी आ गया। हम लोग क्या क्या रूप में मांगा है, एक बोला कि वर्ग जो होगा संख्या, जो भी संख्या माने उस संख्या का जो वर्ग होगा वो 3m के रूप में आएगा, तो a आ गया। फिर बोला कि संख्या का जो वर्ग होगा उसका 3m + 1 के रूप में आ सकता है, तो देखो ये आ गया। हम लोग बगल में लिख देंगे कि इस पूरा को यानी 3q² + 2q को m माने हैं, कितना माने हैं, हाँ इसको साइड में लिख देंगे कि पूरा रिजल्ट को यहाँ से लेकर यहाँ का पर रिजल्ट को m मान लिए हैं, तो बन गया 3m + 1। अब एक और बच गया हुआ है, एक क्या बच गया कि हम लोग r का वैल्यू 3 निकला है ना, एक निकला है 0 निकला है, एक 1 निकला है, एक 2 निकला है। तो 0 पे और 1 पे देख लें, अब हम लोग क्या करेंगे 2 पे देखेंगे, तो r बराबर रख देते हैं 2। जब r बराबर 2 रखेंगे तो हम लोग को जो a बराबर निकल जाएगा 3q + 2 निकल जाएगा, है ना। अगर इसको r = 2 के यहाँ पुट करेंगे और q के जगह पे b की जगह पे 3 पुट करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q + 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ मतलब समझ रहा है, LHS और RHS है ना।
तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर बताओ तो क्या क्या आएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फिर दूसरी तरह 3 इंटू 3 और q का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू, देखो ये 3 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, q हो गया। और ये हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, होता तो 4 है नहीं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, लेकिन हम लोग इसको चाहेंगे तो 4 को लिख सकते हैं ऐसे 3 + 1 में, ऐसा इसीलिए ना क्योंकि देखो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो सबसे हम क्या करेंगे, इन तीनों से 3 को कॉमन कर लेंगे, और जब 3 को कॉमन करेंगे तो देखो क्या क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3q प्लस 3q स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा 4q है ना, और यहाँ से बच जाएगा 1 और पूरा लास्ट बच जाएगा प्लस में 1। बात को समझना, यहाँ जो 3 था ना वो बाहर गया, तो यहाँ 3 की जगह में क्या आया, प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ क्या आया, समझ में आ रही बात। अभी पूरा रिजल्ट को क्या मान लेंगे m, तो ये कितना बन जाएगा 3m + 1। तो ये आंसर ये भी देखो हम लोग को बोला था कि मात्र या तो 3m के रूप में आएगा या तो 3m + 1 में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये भी देखो 3m + 1 में आया, ये भी 3m + 1 में आया, और ये देखो 3m आया। बोला था दो रूप में आ सकता है, या तो 3m के रूप में आ सकता है या तो 3m + 1 के रूप में आ सकता है। हम लोग यहाँ बगल में लिख देंगे, इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम लोग m मान लेते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा को हम लोग क्या माने हैं m माने हैं, इसको इधर बगल में लिख देते हैं क्योंकि ये भी तो पूरा पूरा क्या है पूर्णांक है यानी संख्या है। यहाँ पे हम कुछ भी रख देंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ वो संख्या ही देगा, नंबर ही देगा, पूर्णांक ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।